नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानस कुमार है। मैंने जब पहली बार प्रशांत किशोर के जीत के बाद चिराग पासवान का एक बयान सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। प्रशांत किशोर जी ने जाति धर्म से उठकर बातें की, उन्होंने काम की बातें की, काम के मुद्दा रखे, बिहार के उत्थान के मुद्दा रखे, विकास के मुद्दा रखे। तो हमें लगा कि चलो, चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, उनकी सोच अच्छी अच्छी है, वो जाति पाति से हटकर गलबात करते हैं। और जब आरक्षण पर जब उन्होंने अपना बयान दिया, वो कह रहे हैं मैंने कोई आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला है, आरक्षण किसी का दम नहीं है कि आरक्षण को हटा दे। हम उसके मुद्दे पर सामने आकर बात करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये हमको पता नहीं चल रहा है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कौन माँ का दूध पिया है जो आरक्षण हटाने की बात कर रहा है। एक और कोई नेता है, वो बोल रहे हैं कि अगर आरक्षण हट जाएगा तो देश में भूचाल आ जाएगा। आप लोग नेता हैं, बड़े पद पर हैं, उन सबको ऐसी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। भारत की एकता की बात करें, अखंडता की बात करें, और आरक्षण आरक्षण हटाने के बाद तो कोई कह ही नहीं रहे हैं। ये तो जो भी जितने भी जनता हैं या जितने भी ये धरना पर गए हुए हैं और जो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात कहीं हो ही नहीं रही है। ये बात हो रही है जिसको जरूरत है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सांसद बन रहा है उसी का बेटा सांसद बने, जो विधायक बन रहा है उसी का बेटा विधायक बनते चले जाए। जो किसी एक को नौकरी लग गया वो आरक्षण के आधार पर, तो वो अपने बेटा के लिए, उनको पढ़ाने के भी कैपेसिटी है, वो पैसा भी खर्च करके पढ़ा भी सकते हैं, उनके पास पैरवी भी है, उनके पास रुपया भी है। तो इसका मतलब है कि जो जिसका नौकरी एक बार लग गया उसी को बार बार नौकरी मिलते रहे, बेटा को मिले, उसके बेटा को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खत्म होने की बात हो रही है। जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने की बात हो रही है, जिससे कि जो भी जो नीचे है वो भी ऊपर आ जाए। ऐसी गलबात हो रही है, वो कोई भी कास्ट का हो। ये यहाँ तो कास्ट जाति ये सब तो खत्म करना पड़ेगा भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए। जाति पर तो कभी बात ही नहीं होनी चाहिए। कि कितना अच्छी बात है, जो भी वहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनका इतना अच्छा मांग है, और जो जिससे उम्मीद है कि वो कुछ कर सकते हैं देश के लिए, वो दे सकते हैं, ये हो सकता है, उन्हीं से मांगा जा रहा है। क्योंकि जो जिससे इसका इच्छा पूरा होता है उसी से कुछ भी मांगता है। बाल बच्चा अपने माता पिता से ही कुछ मांगता है, जो जान रहा है कि वो आदमी नहीं देने वाला है उससे नहीं मांगता है। जब इतना छोटा सा बच्चा समझ सकता है तो ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए। और ये ज़रूरत भी है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, कि सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जाति में आप लोग भले ही बांट दिए हैं, सभी जितना भी कमजोर व्यक्ति है सबको ऊपर उठने की अधिकार है, ये संविधान कहता है। और इसीलिए बाबा साहेब ने ये आरक्षण लागू भी किया था। अब जिसको पूरा हो गया है, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गया, उसी को फिर आरक्षण दें, ऐसा तो न्याय नहीं है। इसीलिए हम लोगों का साथ दीजिए, एकता बनाए रखिए। और आप जितने भी नए युवा हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, ये बात को समझ रहे हैं कि किस चीज़ का मांग के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आप लोग इसका समर्थन करें। और सभी नेता से हमारा अनुरोध है कि ऐसा बयानबाजी नहीं करें। एक विधायक जो है वो लाखों जनता का नेतृत्व करता है, एक सांसद जो बनते हैं वो करोड़ों जनता के नेतृत्व करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसा बयान नहीं दें।